फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से फाइनेंशियल एजुकेशन पर वीडियो नहीं डाला। थोड़ा सा बिज़ी समझ सकते हो, और कोई बात बिज़ी की भी नहीं है। जब तक कोई अच्छी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपका फ़ायदा कर सकती दिमाग में नहीं आती तो मैं वीडियो नहीं बनाता। इस बात का प्रेशर नहीं है कि यार नई नई वीडियो बनाना ही बनाना है, या अपने को तो यहाँ से फ़ायदा हो सकता है तो वीडियो बनाना ही है। जब तक कोई वैल्यूएबल कंटेंट ना मिले तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी भी चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ या कोई अच्छे स्टॉक के बारे में बताओ। तो मैंने कहा जब मेरे को कुछ ऐसा समझ में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मैं जल्दी म्यूचुअल फंड के बारे में भी अगला वीडियो बनाऊँगा। पर मैं अभी आपको फ़िलहाल ये कहना चाहता हूँ कि एक ना स्टॉक है, एक शेयर है। उस शेयर पर मेरी बहुत सालों से नज़र थी, ठीक है? और मैंने बहुत सालों से उस पर थोड़ा बहुत पैसा लगाया भी हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शेयर के ऊपर आप पैसा लगाओ या वो शेयर को खरीद लो या है तो बेच दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना। वो लंगड़ा घोड़ा है और बहुत ज़बरदस्त दौड़ सकता है, तो उस पर नज़र रखना। अगर कुछ समझ में आए रिसर्च करना, अगर समझ में आए तो उसमें पैसा डालना। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है वो। जैसे बैंकिंग सेक्टर जो थोड़ा सेफ सेक्टर माना जाता है, अगर उसमें किसी बैंक में घोटाला ना आए तो वो शेयर का नाम है येस बैंक। तो येस बैंक में कम से कम पिछले अगर हम 20 साल की बात करें तो 2 या 3 घोटाले सामने आ चुके हैं। एक बहुत पहले आया था, फिर एक अभी 2020 के आसपास एक घोटाला सामने आया था उसमें, और एक तो बहुत पहले आया था शुरुआत में, उससे भी कई साल पहले। तो वो थोड़ा सा बदनाम शेयर कह लो जिसे। तो जब 2020 में वो शेयर घोटाला हुआ था, आई थिंक तब उसका शेयर का प्राइस जो था ना वो 35 रुपये के आसपास था। तो उस समय उसका घोटाला सामने आया था। फिर उसमें वो सेबी ने रोक लगा दी थी कि जिन लोगों के पास भी ये शेयर है वो 6 महीने तक ना तो उसको बेच सकते हैं, उनको होल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हुआ, फिर वो कुछ कमेटी बनी और काफ़ी चीज़ें उसमें हुई। तो वो शेयर फिर मेरे ख्याल से 10 रुपये से शायद नीचे भी आया था। मतलब एग्जैक्ट काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2020 की बात है। मैं आपको बताऊं कि मैंने उस शेयर को 11 रुपये में ख़रीदा। फिर मैंने उस शेयर को 13 रुपये में भी ख़रीदा थोड़ा सा। ये 2020 और 21 की बात बता रहा हूँ। और वो शेयर 16 रुपये तक गया। मैंने 15 में भी ख़रीदा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ख़रीदता रहा। मतलब वो कई बार 16 पर गया, फिर वापस 11 पर आया, 16 पर गया, 13 पर आया, 17 को भी टच कर गया, पर फिर 13 पर आ गया। तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 6 महीने, साल, 1.5 साल तक वो 13 पर या 13 के आसपास ही नाचता रहा। मेरा ऑन एन एवरेज रेट उसका कुछ 14-15 रुपये था। अभी वो कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले वो 35% हाई हुआ। मतलब वो 23 रुपये कुछ पैसे तक गया। मैंने 23 रुपये 75 पैसे में अपने कुछ शेयर बेच डाले। मतलब 70% शेयर मैंने बेच दिए, क्योंकि 35% हाई। उसका ग्राफ देखोगे तो सीधा डंडा बना हुआ है। तो मुझे मालूम था कि इतना हाई जाने के बाद थोड़ा तो डिप आएगा। तो मैंने उसको 23 रुपये 75 पैसे में बेच दिए। और अभी वो 21 रुपये 20 पैसे, जैसे आज ही वो 21.40 पर खुला था, 21.45 या 21.40 पर। तो मैंने 21-20 की बिड लगाई हुई थी। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, अभी मैंने चेक नहीं किया कि क्या पता वो टच किया होगा तो वो वापस मैंने वो स्टॉक खरीद लिए होंगे। मतलब 23.75 में बेचा और अब मैं 21, 21.5 के आसपास उसको वापस खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ये लॉन्ग टर्म जा सकता है आगे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रुप बना, अब इसको एक ग्रुप चला रहा है, तो उस ग्रुप में कहते हैं कि HDFC है, LIC है, SBI है, ऐसा मैंने सुना है। वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना सा सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, और स्टॉक्स के बारे में कई लोग पूछ रहे थे कि वो अच्छा स्टॉक बताओ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा है या बुरा है। मैं ये कहूँगा कि इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखो, इसको नज़र में रखो, इसके ऊपर नज़र रखो, इसकी रिसर्च करो। और सस्ता स्टॉक है तो थोड़ा बहुत पैसा डाल करके छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमेशा बढ़ते हुए शेयर में पैसा डालना चाहिए, है ना। हमेशा एवरेज भी बढ़ते हुए शेयर की करनी चाहिए, कभी भी गिरते हुए शेयर की एवरेज मत करना। जब भी अपना साल भर, मेरा ये मानना है, जो मैंने सीखा है समझा है, कि जब भी कोई भी स्टॉक अपने साल भर के हाई को ब्रेक करता है तो फिर वो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जाता है। तो आपको बस इतना करना है कि कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो कब निकल जाना उससे।
देखो आप गिरते में भी कमा सकते हो, गिर रहा है तो आपने निकल गए और वो ज़्यादा नीचे गिर गया तो वहाँ बाइंग कर लिया। अगर आप पूरा ही देख रहे हो तो आपका पैसा घटता चला जाएगा, तो बीच का नुकसान आप बचा सकते हो। तो एक सजेशन था मेरा, आप इसको ऊपर नज़र रखो, अगर आप लोगों को समझ में आए कुछ हो तो, और अगर इसको लेकर के कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये स्टॉक है, और बाकी मैं और भी मेरे कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन पर मैं, मतलब मैं ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ टोटल मैंने 20-25 स्टॉक, देखो 6000 से ज़्यादा कंपनियां बीएससी में लिस्टेड है, लगभग 3000 कंपनियां एनएससी में लिस्टेड है, और कॉमन ही होंगी तो मान लेते हैं 6-7 हज़ार कंपनियां हैं। मैंने उसमें से सिर्फ 25 स्टॉक पर नज़र रखी है पिछले 3 से 4 साल से। उसमें से शायद 1 या 2 पेनी स्टॉक है, जो पेनी स्टॉक बोलते हैं जो 10 रुपये से नीचे होते हैं, और बाकी के ज़्यादातर उसमें जो हैं वो लार्ज कैप, ये येस बैंक भी लार्ज कैप है, लार्ज कैप स्टॉक हैं जो ब्लू चिप स्टॉक है, और मिड कैप भी है उसमें कम है, स्मॉल कैप बहुत ही कम है। तो उन पर मेरी नज़र है 20-25 स्टॉक पर, और उसमें से भी 10-12 पे ज़्यादा मेरी वो है, मतलब तो उन पर मैं टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता रहता हूँ। और मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो तो शॉर्ट टर्म कि मतलब 3-4-5 महीने में दिखा कोई अचानक उथा पुथल हुई तो वहाँ से पैसा निकाला कहीं और डाल दिया, या वो गिर रहा है तो नीचे जाने दिया फिर वहाँ खरीद लिया, ऐसा करता हूँ। तो येस बैंक वो है, और जैसे मैंने कई सारे स्टॉक हैं मेरी वॉच लिस्ट में, पर ऐसा नहीं अब कि आप हर जगह चले जाना, कहीं कोई न्यूज़ सुनी टीवी में वहाँ भग गए, किसी ने कोई सलाह दे दी कि ये स्टॉक अच्छा तो वहाँ भग गए, ऐसा नहीं। आप हर 3-4 सेक्टर चुन लो, उन 3-4 सेक्टर के अंदर की 4-4 कंपनियां चुन लो, 4-4 5-5 कंपनियां चुन लो कि भाई ये कंपनियां हर सेक्टर में, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, कभी एक सेक्टर पिटा दूसरा सेक्टर हाई चल रहा है, अपोजिट सेक्टर भी चुन लो। जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड हमेशा अपोजिट रहते हैं, स्टॉक मार्केट और गोल्ड हमेशा अपोजिट रहते हैं। स्टॉक मार्केट जितना ऊंचा जाएगा गोल्ड उस टाइम पे आप देखना हमेशा डाउन पे होगा, गोल्ड बहुत ऊपर होगा क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे होगा। ये सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वो बिग इन्वेस्टर जो बड़ी मछलियाँ वो अपना गेम चेंज करती हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एक छोटा सा ये मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। 35% तक वो ऊपर चले गया था और अपने 52 हफ्तों के हाई को उसने ब्रेक कर दिया है। मतलब वो मैंने वो देखा उसको 17 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, मतलब पिछले 2020 से लेकर, अब ये 2022 ख़त्म हो गया है तो 2020 से लेकर 2022 तक वो 17 से ऊपर गया ही नहीं, मतलब उसी के आसपास नाचता रहा मैक्सिमम। पर एकदम अचानक वो सीधा 23 रुपये 75 पैसे पे तो मैंने सेल किया, उसके ऊपर भी हाई उसने कुछ बनाया होगा। तो कहते हैं जब कोई हाई बना लेता है तो फिर उसके बाद वो और ऊपर जाता है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था तो मैंने इसलिए उसको बेच दिया। अब वो थोड़ा नीचे आएगा, जैसे मैं उसको वापस 21 रुपये के आसपास, 21.5 के आसपास ख़रीदना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बता दो, मैं थोड़ा और वेट कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप शेयर करो ताकि औरों को भी मालूम पड़े, मैं बता सकूँ या मेरे काम आए, मेरे पास कुछ होगा मैं आपको बताऊँगा। तो फिर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की भी बात करेंगे। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।